Word of God is so important for us. और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे परमेश्वर का वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, It's very powerful. बहुत ही सामर्थ्यशाली है। Amen. Amen. And I praise God for your boldness to come and attend the meeting. और मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप सभाओं में जमा हो रहे हैं। I'll also answer to some critics or Christians who say we must legally, obey and all these things. I'll speak to you later on. अब कुछ ऐसे भी है जो ऐसे लोग हैं जो निंदक है या जो कहते हैं कि नहीं, ऐसे दिनों में कानूनी तौर से हमें जमा होने की जरूरत नहीं है। Okay. The Word of God is a cleanser. परमेश्वर का वचन शुद्ध करने वाला है। We all love to be clean. हम सभी को साफ रहना अच्छा लगता है। God has made us that way. परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया that we है want to be clean. कि हम साफ रहना पसंद करते हैं। I have seen in so many years of my ministry. मेरी सेविकाओं के इतने सालों में मैंने देखा है those who are demon influenced. कि जिनमें दुरात्मा होती है। Now I'm not offending anyone. मैं किसी को नाराज नहीं करना I'm just stating the fact. मैं सिर्फ असलियत बता रहा हूँ। Those who are demon oppressed. कि जिनमें दुरात्माएं होती है। They love to live dirty. कि उनको गंदा रहना अच्छा लगता है। Only one instance I'll give you. अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। Or one or two. एक या दो। I went to a house. कि मैं एक घर गया था। that girl would not take bath. कि वो जो लड़की थी जिसमें दुरात्मा थी वो नहाती नहीं थी। And then when I was praying, I understood that she was demonized. और जब मैंने प्रार्थना की तब मुझे पता लगा कि उसके अंदर दुरात्मा है। The demons are dirty. तो दुरात्माएं गंदी होती है। And they dirty our minds. और वो हमारे मन को गंदा बना देती है। hearts, हमारे हृदय को, हमारे प्राण को गंदा बना देती है। living. हमारे जीने को गंदा बना देती है। But God has made us that it's our desire to be clean. पर परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारे मन में हमेशा साफ रहने की इच्छा होती है। Amen. See, we want to be clean. देखिए हम साफ रहना चाहते हैं। That's the way God made us. और इस रीति से प्रभु ने हमें बनाया है। That's why we take bath, we do this, all these things. इसलिए हम अपने आप को साफ रखते हैं, नहाते धोते हैं। We love to be clean. हमें साफ रहना अच्छा लगता है। Now, there is a spiritual dirt too. अब एक आत्मिक गंदगी भी है। It's not only physical dirt. सिर्फ शरीर की गंदगी नहीं है। That's why some people can go in the river and take bath of all their sin. But they don't know that physical water cannot cleanse the spiritual sin. अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है यदि नदी में डुबकी मार के नहा लेंगे तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे, पर धरती का पानी उनके आत्मिक पापों को दूर नहीं कर सकता। Sin is a spiritual dirt. जो पाप है वो आत्मिक गंदगी है। Spiritual pollution. एक आत्मिक प्रदूषण है। You must not only cleanse yourself physically, but also you must cleanse yourself spiritually. केवल शरीर में ही अपने आप को साफ नहीं रखना है, पर जरूरी है कि हम आत्मिक तौर से भी खुद को साफ रखें। We learn many things from the earthly examples, the heavenly or the spiritual. और धरती में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। ये ऐसे उदाहरण हैं जो आत्मिक बातें हमें समझाते हैं। Amen. God teaches us that way. परमेश्वर इस रीति से हमें सिखाता है। Even He taught in the parables. He used to teach them spiritual things by the way of earthly parables. यहाँ तक कि धरती पर प्रभु यीशु ने दृष्टांतों की मदद से कई आत्मिक बातें उन्हें सिखाई। Amen. Amen. And that is more harmful. Spiritual dirt or pollution is more harmful than the physical. और जो शरीर की गंदगी है इससे ज्यादा जो प्रभावित करती है वो आत्मा की गंदगी है। Physical dirt can influence these flies or all these insects and germs and all those things. यदि आप धरती पर गंदा रहते हैं, शरीर को गंदा रखते हैं तो कीटाणु आएंगे, बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। But in spiritual dirt, पर जहाँ आत्मिक गंदगी की बात है, can influence you. तो दुरात्मा आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। They get attracted to dirt, spiritual dirt. वो ऐसी आत्मिक गंदगी के प्रति दुरात्माएं आकर्षित होती You है। read in the Bible. हम बाइबल में पढ़ते हैं। When we हैं have Christ in us, कि जहाँ मसीह हमारे we have अंदर the है, fragrance of Christ तो manifested to us. तो मसीह की जो सुगंध है वो हमारे द्वारा फैलती है। Amen. Amen. When we hear the word of God, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, you are manifesting that fragrance of Christ. तो आप मसीह की उसी सुगंध को फैलाते हैं। That's why the demons cannot stand before you. और ये कारण है दुरात्मा आपके आगे ठहर नहीं सकती। Second example. दूसरा उदाहरण, one day I was praying for someone. मैं एक दिन किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। And then I could sense in the spiritually I could sense a foul smell. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो आत्मा में मैं बहुत ही बदबू महसूस कर पा रहा था। There's a demon. और पवित्र आत्मा ने बताया कि ये दुरात्मा है। So this is the way I learned many things. तो इस रीति से मैंने कई बातों को सीखा। So there's a spiritual dirt. तो आत्मिक गंदगी होती है। So the word of God is very powerful. तो परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली है। The people who don't know Jesus, ऐसे लोग जो दुनिया में यीशु को नहीं जानते, cleanse themselves from spiritual dirt. तो उन्होंने आत्मिक गंदगी से अपने आप को शुद्ध नहीं किया है। So they are taken over by the devil. They are taken over by the devil. और ये कारण है दुरात्मा उन पे या शैतान उन पे हावी हो पाता है। Their minds,
their soul, their उनके body. मन पर, उनके प्राण पर, उनके शरीर पर शैतान हावी हो पाता But है। many Christians don't know how to keep them spiritually clean. पर कई मसीह जानते नहीं कि आत्मा में कैसे अपने आप को शुद्ध रखना That's है। why the demons find a way in your life. और यही कारण है दुरात्मा आपके जीवन में मार्ग पा पाती है। And you know, I've seen the demons working very slowly. मैंने ये भी देखा है कि दुरात्मा बहुत धीरे-धीरे काम They don't करती है। attack suddenly. वो अचानक हमला नहीं They करती make it a stronghold और आगे चल के वो एक मजबूत बंधन या गढ़ बना so लेती that you है cannot come out. ताकि आप बाहर ना निकल So that पाएं, you give up. ताकि आप आशा छोड़ दें। You know, it takes a long time. इसमें बहुत समय लगता He है। doesn't do it quickly. वो झट से कोई काम Okay. नहीं करती। Now, let's come to the word. आइए कि वचन की ओर John लौटें। 15:3. यूहन्ना 15:3। Now you are clean through the word. अब वचन के Look द्वारा at this. तुम शुद्ध हुए हो। Amen. Amen. Now you're clean. अब तुम शुद्ध हो। When? कब? When is that now? वो अब कब है? Through the word that I have spoken to you. और जो वचन मैंने तुमसे बोला है उस वचन के कारण तुम शुद्ध हुए Who is हो। saying this? क्या आप देख रहे हैं? Who is saying this? कौन ये बोल रहा है? Jesus. यीशु बोल रहा है। Amen. Amen. The words of God cleanses you. परमेश्वर का वचन आपको धोता है। Amen. Amen. See, you should be so happy. हमें इतना खुश होना There will be चाहिए, any spiritual dirt. चाहे फिर वो कोई भी आत्मिक गंदगी क्यों ना हो। You can cleanse your life. आप अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। Amen. Amen. See, we have been given this knowledge and authority. हमें ये ज्ञान और अधिकार दिया गया No, है। we can do all this for हम ये ourselves. सारे काम अपने लिए कर सकते हैं। Amen. You Amen. can do. आप कर सकते But हैं, many don't do पर कई नहीं because they करते don't have knowledge क्योंकि उनके पास ज्ञान or नहीं they are है, lazy या वो आलसी है, or they don't know the right word. या सही वचन की They're जानकारी नहीं है। expecting God to do something which they are asked to do personally. जहाँ उन्हें खुद ये सारी बातें करने के लिए कहा गया है, वो उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर उनके लिए काम करे। Now you are clean. आप तुम साफ हो। I love that. और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये Amen. पढ़ना। You know, something that can make me clean कुछ ऐसी बात जो मुझे साफ कर सकती and है the devil cannot touch me और शैतान मुझे छू नहीं सकता, is the word of God. और वो है परमेश्वर का वचन। It's so close to me. और वो इतने मेरे पास It है, is so easily accessible. इतना आसानी से मैं उस तक पहुंच सकता हूँ। Amen. Amen. This is the finished work of Jesus, ये प्रभु यीशु मसीह का समाप्त which is कार्य the blood है, of Jesus, जिसमें यीशु का लहू है, which cleanses me. जो मुझे धोकर साफ करता है। You know, see, you know, yesterday I don't know how many of you heard my message yesterday. अब कल जो मैंने पुणे में संदेश दिया, पता नहीं You know, आप में से कितनों ने I सुना was होगा। speaking about the greater the revelation, the greater the faith. और मैंने यहाँ वहाँ बताया कि जितना ज्यादा प्रकटीकरण होगा उतना बड़ा विश्वास होगा। So we must start with the highest kind of revelation, so that we start with the highest kind of faith. तो सबसे ऊंची तरह के प्रकटीकरण से शुरुआत करनी चाहिए ताकि सबसे ऊंची तरह का विश्वास हमारे अंदर हो। If you have a low kind of revelation, यदि आपका प्रकाश बहुत ही I माध्यम gave है, example yesterday. तो मैंने कल एक उदाहरण दिया। If you think, oh, sometimes God heals, sometimes God doesn't heal, that's a low revelation and low faith. और ये तो जहाँ आप विश्वास करते हैं कि कभी कभार प्रभु की इच्छा हो तो वो अच्छा करता है, चंगा करता है, नहीं तो नहीं करता है, ये तो बहुत ही निचले दर्जे But का yesterday I विश्वास है। showed from the word पर कल मैंने वचन से बताया that He heals all, कि वो सभी को चंगा करता है, whether you believe or not. चाहे आप विश्वास करें I ना want to करें। take up that highest revelation, मैं आपको उस ऊंचे प्रकाश तक ले जाना and I चाहता want to हूँ start with the highest revelation of faith. और उस विश्वास के ऊंचे उस प्रकटीकरण के ऊंचे विश्वास पे ठहरना चाहता हूँ। Amen. Amen. Low से लिया, you'll be on the borderline, यदि आप नीचे से शुरुआत करेंगे तो आप सरहद पे ही होंगे, and the devil looks for borderline Christians. और जो सरहद पे ठहरे हैं, ऐसे मसीहों की तलाश में शैतान क्योंकि होता उसको है झट से निकाल सकते हैं उसका एरिया में, खींच सकता है। ताकि वो उस लकीर से अपनी इलाके में आपको खींच सके। Amen. Amen. उसको ज्यादा स्पेस नहीं फाइट करने को। But when you have a high faith, But you have जहाँ- big space to fight, and the devil will not interfere. यदि आपका विश्वास बहुत ऊंचा होता है तो आपके पास ज्यादा भूमि होती है जहां आप ठहर के शैतान का मुकाबला कर पाते हैं, उसे दूर रख पाते हैं। I speak to both levels of Christians मैं दोनों ही दर्जे के मसीहों से बातें करता हूँ, because there are different levels of Christians. क्योंकि मसीहों के विश्वास का दर्जा So, अलग अलग so है। don't think, pastor says something like this, pastor says something like that, because I have to address everyone. तो कभी ना सोचिए कि कभी पास्टर ऐसा बोलते, कभी वैसा बोलते, नहीं, मैं हर ही तरह के विश्वास के दर्जे When वाले we लोगों say से God बातें करता forgives you. हूँ, जहाँ मैं कहता हूँ प्रभु क्षमा करता है, But the higher revelation is God has already forgiven you. पर ऊंचा प्रकाश ये है कि पहले से प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है। Amen. Amen. So there are different revelations. तो अलग अलग प्रकाश है, But you take the highest revelation, पर आप सबसे ऊंचे You're प्रकटीकरण in को the highest अपनाइए, faith. आपके पास ऊंचा you विश्वास start होगा, from there, you will not quit. और वहाँ जहाँ आप शुरुआत करेंगे तो आप पीछे नहीं मुड़ेंगे। Amen. Amen. You're not a borderline Christian. हम सरहद पर ठहरने वाले You have मसीह kept नहीं है, enough space. हमें बहुत ज्यादा जमीन दी गई है। Devil आने तक हमको सब मालूम पड़ जाता है। Amen. Amen. Sudden attack नहीं हो सकता है। तो अचानक हम पे हमला नहीं होगा। Amen. Amen. Okay, that was yesterday's message. तो ये तो कल का संदेश था। So, see, this word of God can cleanse you. देखिए परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध कर You know, सकता है। the world today is full of all kinds of dirt. अब दुनिया पूरी तरह से गंदगी से भरी है, Because
God made this earth, but the devil made the world. अब परमेश्वर ने तो धरती बनाई थी और शैतान ने अपनी दुनिया खड़ी He की। made it in such a way, systemized it according to his plan and purpose. और शैतान ने इस तरह से दुनिया बनाई कि वहाँ उसका मकसद और उसके हेतु पूरे होते हैं। That's why we are in the world, but because we have believed in Jesus, we are out of the world. और ये कारण है We are हम not of दुनिया the में रहकर भी क्योंकि यीशु पर विश्वास करते हैं हम दुनिया के नहीं, हम दुनिया के बाहर We are हैं। out of the spiritual world. हम आत्मिक जगत के बाहर हैं। We are out of the kingdom of the devil. हम शैतान के राज्य के बाहर हैं। We are in the clean place, the kingdom of heaven. हम साफ सुथरा स्वर्ग के जहाँ में हैं। Amen. आमीन। That is by faith. You always separate yourself from the spiritual dirt of this world. और ये आत्मिक विश्वास से होता है जहाँ आप अपने आप को आत्मिक दुनिया की गंदगी से दूर रखते हैं। Amen. Amen. Like naturally you cleanse yourself, spiritually you cleanse yourself. जैसे शारीरिक तौर से आप खुद को साफ सुथरा करते हैं वैसे जरूरी कि आत्मिक तौर से भी खुद को साफ We सुथरा have to करें। do this every day और ये काम हमें हर रोज till करना we है। go home to heaven, where there is no spiritual pollution at all. जहाँ तक कि हम स्वर्ग अपने घर में नहीं चले जाते जहाँ बिल्कुल किसी तरह का आत्मिक प्रदूषण नहीं What है। is the spiritual dirt I'm talking और about? आत्मिक गंदगी के बारे में मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है? Whenever I watch TV, जब भी मैं टीवी देखता हूँ, the TV is a medium where the devil uses all kind of influences to spread spiritual dirt. अब टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शैतान आत्मिक गंदगी फैलाने की It's a कोशिश place करता है। he teaches you. और ये एक ऐसा स्थान है जो आपको सिखाता है। He'll put some 60-70% good and then he'll add 30-40% wrong. और जो भी टीवी में दिखाया जाता है 60-70% अच्छा होता है पर उसमें से 30-40% गंदगी होती है। He'll make you to believe some wrong things. और वो कुछ गलत बातों पे आपके विश्वास को बिठाने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पे हम 7 जन्म में भी नहीं छोड़ेंगे. So it makes you to believe there is तो फिर ये विश्वास दिलाता है कि पुनर्जन्म है, लोग 7 जन्म लेकर भी so आते very हैं। wisely the devil is feeding you. तो बहुत ही चालाकी से शैतान आपके दिमाग को भर रहा He's है। feeding the world. वो दुनिया को भर रहा है। And the world thinks, oh, hero बोल रहा है, मैं correct है. तो दुनिया को लगता है हीरो बोल रहा है तो सही है। हीरो? अरे बाप रे, हीरो बोल रहा है, अमीर आदमी बोल रहा है, इतना टैलेंटेड आदमी बोल रहा है, इतना फेमस आदमी बोल रहा है, वो बराबर है. So see, the devil is very wise. देखिए शैतान बहुत ही चालाक He's है। teaching you. वो आपको सिखा रहा है। There are chants that is done there which you are hearing. अब कुछ ऐसे मंत्र हैं जो फूके जाते हैं उसके द्वारा जिससे कि आप सुन रहे हैं। They'll do that chants there, but you're hearing it, so the word is going into your soul. अब वहाँ पर तो वो नाटक कर रहे हैं पर वो सारी बातें आप सुन रहे हैं और वो बातें आपके प्राण में भरती जा There are रही है। songs that are full of lust. ऐसे भी गाने हैं जो वासना से भरे हैं। So, and both bar, you must have observed this. In many of the songs, मेरे को मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी. See, this death word is always in the songs. देखिए ऐसे भी बहुत से गाने हैं जहाँ पर मरना मरना कहा जाता है और मरने वाले शब्द जोड़े I जाते always tell हैं। my wife, देखो ये death words देखो बार-बार यूज होता है. देखो ये chants बार-बार यूज होता है. All negative words, wrong words है. अब वो मुखड़ा बार-बार इस्तेमाल किया जाता है। unbelief words, ये नकारात्मक doubt शब्द words, है, ये संदेह के these are शब्द fear है, words, ये डर के शब्द this is है, violence words. ये हिंसा के शब्द है, See, this is lust words. वासना के शब्द है। He keeps on feeding. तो वो लगातार आपको भरता जाता है। Many don't understand पर this. कई लोग इसे समझ नहीं And they पाते take it in their soul. और वो प्राण में इसे जमा करते हैं। Holy Spirit told me, what you enter in will enter into you. पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जिस बात में तुम जाते हो वो बात तुम में चली You आती enter है। into darkness, darkness will enter into you. तुम अंधकार में जाओगे, अंधकार तुम्हारे अंदर चला You आएगा। enter into light, light will enter into you. यदि तुम प्रकाश में जाओगे तो प्रकाश तुम्हारे अंदर चला आएगा। Amen. Amen. He cannot forcefully come into you. वो जबरदस्ती आपके अंदर नहीं आ सकता। You enter, so he enters. आप उसमें जाते हैं इसलिए वो आप में आ जाता Because है। entering is you wanting it. अब जहाँ आप जाते हैं इसका मतलब है आप वो चाहते You're हैं opening your life. कि आप अपने द्वार को खोलते So it हैं। comes in you. इसलिए वो आपके अंदर आता है। Amen. Amen. I'm not saying don't watch TV. मैं नहीं कह रहा टीवी मत देखिए। When these things happen, I just read the word. जब इस तरह की बातें दिखाई जाती है तो मैं वचन पढ़ता हूँ। My family knows that. मेरा परिवार ये I बात always जानता keep my है। mobile there. When something wrong thing comes, I read the word. और जब भी कुछ गलत दिखाया जाता है मैं वचन संदेश पढ़ने की कोशिश करता So हूँ। you have to clean your life. अपने जीवन को साफ रखना है। Amen. Amen. You are storing all this spiritual dirt, and then you bind the devil. Go. He won't go unless you remove this dirt. अब आप वो सारी आत्मिक गंदगी मन में जमा कर रहे हैं और फिर कहते हैं शैतान जा वो नहीं जाएगा जब तक कि मन की आत्मिक गंदगी आप नहीं निकालते। These kind of spiritual dirt, इस तरह के आत्मिक गंदगी, unbelief, अविश्वास, fear, डर, evil,
बुराई, these are all entering your life. ये सारी बातें आपके मन में आ Now, रही है। even when you're conversing with people, यहाँ तक कि जब आप लोगों से बातचीत करते especially हैं, with those who aren't in the faith, अब ऐसे लोगों के साथ बातें करते हो जो विश्वास में नहीं they है, rub off all the negatives on you. तो वो उनकी सारी नकारती बातों का जो प्रभाव है वो आप पे डालते हैं। Amen. आमीन। Now, there are some believers, they may not talk faith. अब कुछ ऐसे भी विश्वास हुए जो विश्वास की They बाली are नहीं not बोलते, cleansing their life. वो अपने जीवन को शुद्ध नहीं They are करते rubbing off all this negative things in your soul. और वो अपने मन की सारी नकारती बातें आपके प्राण में भरते हैं। See, death and life are in the power of the words we speak. That means either you are hearing death words, it's not only speaking but hearing too. अब जहाँ जीवन और मरण ज़बान के वश में है, तो जहाँ आप वचन बोलते हैं तो केवल जीवन ही नहीं बोलते, पर जब आप सुनते हैं तब भी आप जीवन या मरण अंदर लेते हैं। Amen. आमीन। That death and life are in the power of your tongue. कि जीवन और मरण आपकी ज़बान के वश में Now, है। if you're walking with people who don't have faith, the faith, I'm talking of the faith of Christ, यदि आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जिनके अंदर विश्वास नहीं, मैं मसीह के you're वचन के विश्वास की बात कर रहा you're हूँ, receiving death words तो आप मृत्यु वाले शब्द अपने अंदर ले रहे or हैं anything evil that leads to death words. या ऐसी बुराई में पैर रख रहे हैं जो कि मृत्यु में ले जाएगा। You talk with those people 90 times and just one time you talk to believers, that too they are not strong in faith. अब 90% तो आप ऐसे लोगों से बातें करते हैं जो विश्वास में नहीं है, और 1% विश्वासों से बातें करते हैं, और वो भी ऐसे विश्वासों से जो खुद विश्वास See, में the नहीं है। devil is very wise. शैतान चालाक He'll है, put those people around you who will rob your faith. वो ऐसे लोगों की संगति में आपको डालने की कोशिश करेगा जो आपके बच्चे कुछ विश्वास को भी निकाल देंगे। I've seen that the devil influences the people also not to go to the grace church. अब शैतान प्रभावित करता है लोगों को ताकि वो कृपा वाले कलीसिया में ना जाएं, By hurting someone. कि जहाँ एक दूसरे को लोग दुख पहुंचाते हैं, नाराज हो जाते When हैं, the person is hurt, और जहाँ एक व्यक्ति मन में ठेस लेता है, वो सब नेगेटिव ही बोलेगा वो चर्च का. तो वो उस कलीसिया के बारे में से बुराई और बुराई करेगा, Because he is hurt. क्योंकि उसे मन में दुख पहुंचा He है। loves himself more than God. तो परमेश्वर से ज्यादा वो खुद को प्यार करता है। मेरा नुकसान हो गया ना, प्रभु का चर्च का भी नुकसान करेगा वो. See, he becomes so adverse, he becomes so opposite. तो वो इतना विपरीत, इतना कड़वा हो जाता है। See, look at this. The same believer who was faithful, वो ही विश्वासु जो पहले बहुत विश्वास योग्य था, because he loves himself so much, क्योंकि अब वो अपने आप से इतना प्यार करता है, to save himself, protect himself, अपने आप को बचाने के लिए he will destroy the church. वो कलीसिया तक को बर्बाद करने को ठहराव जाता है। बंडल है, वो कुछ अच्छा वो नहीं है. बदनामी करता है, बुराई करता है, निंदा करता है उसी कलीसिया की जहाँ वो खुद पहले जाया करता था। Look at this. इस पे गौर कीजिए। So, you must not talk to these kind of people ऐसे लोगों से बातें नहीं करनी because है, you are receiving it. क्योंकि आप वो बातें अपने अंदर लेते हैं। Amen. आमीन। It's very important. You have to take care of yourself. बहुत जरूरी है कि आप खुद का ख्याल रखें। Amen. Amen. I gave this message on Friday. मैंने शुक्रवार को यही संदेश You दिया have था power over your own body. कि आपके शरीर पर आपका ताबा है। Amen. आमीन। Don't expect others to take care of you. उम्मीद ना रखिए कि दूसरा आपका ख्याल रखे। You take care of yourself. आप खुद अपना ख्याल रखिए। You don't have to pray, Lord, you take care of me. No. हमें ना ही प्रार्थना करनी कि प्रभु तू मेरा ख्याल रख। You take care of yourself. आपको खुद का ख्याल खुद रखना है। You have been given the right, the free will. आपको स्वतंत्र इच्छा, खुद की मर्जी दी गई है। You have been given the choice. आपको इच्छा शक्ति दी गई है। Choose, right? तो सही चुनाव कीजिए। Don't blame anyone. किसी पे दोष मत लगाइए। Amen. आमीन। This is living a mature Christian life. तो ये एक सयाना मसीह जीवन जीना है। Okay, second point. अब दूसरा मुद्दा, So, whenever you watch TV, जब भी आप टीवी देखते there's हैं something terrible or negative, तो यदि कुछ भयानक या नकारती बात दिखाई जा रही something of है, fear, या डर वाली बात or दिखाई जा रही है, uncleanness, या जो अशुद्धता दिखाई जा रही है, they'll always show, so much emotions, negative emotion they'll show. तो वो हमेशा इतना नकारती भावनाओं से भरा बात दिखाते They हैं। want you to be full of grief. तो वो चाहते हैं कि आप शोक में डूब जाएं। They rob all your joy. वो आपके आनंद को चुरा लेते हैं। Hospital scene they'll show. हॉस्पिटल का दृश्य someone is दिखाते हैं, dying, they'll मरीज show. दिखाते हैं जो मरने पर है, And violence to that extent where they'll cut off. और Oh man, these are all so terrible things. जहाँ वो हिंसा दिखाते हैं, वहाँ खून खराबा, मारा पीटी दिखाते हैं। And people imitate these people. और फिर आगे चल के लोग उन्हीं जैसे लोगों को जैसे बनना चाहते हैं उनकी नकल करते हैं। That's why there is fear entering in your soul. इसलिए आपके प्राण में, मन में डर भर रहा You है। don't understand. Fear is something that makes you uneasy. अब
डर एक ऐसा चीज है जो आपको बेचैन बना देता है। That's why fear is not from God. इसलिए डर प्रभु से नहीं है। It makes you uneasy. आपको बेचैनी में लाता है डर। You don't feel good. आपको अच्छा नहीं लगता। You don't like that life. आपको वैसा जीवन पसंद नहीं आता। That's the life of hell. ये तो नर्क वाला जीवन है। In hell there is fear. नर्क में डर पाया जाता है। A thing of uneasiness. और नर्क में बेचैनी है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। You don't feel good. आपको अच्छा नहीं लगता, आप अशांत हो जाते हैं। Amen. Amen. So don't move with these people much. तो इस तरह के लोगों की संगति मत रखिए। That's what the Bible also says. ये भी तो बाइबल भी कहती है। Okay, next point. अगला मुद्दा, When these kind of wrong thoughts come, इस तरह के जब गलत विचार आते हैं, what are you doing? तब आप क्या कर रहे हैं? That's very important. ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आप क्या करते हैं ऐसे You विचारों have to का। cleanse yourself. आपको खुद को साफ करना है। Amen. Amen. We know what cleanses you. हम जानते हैं कौन सी बात हमें साफ So करती है। cleanse yourself. अपने आप को साफ How do कीजिए। we purify or cleanse ourselves from the spiritual dirt ऐसी आत्मिक गंदगी से कैसे अपने आप को साफ और शुद्ध कर that सकते we हैं? contact from the evil world? और जब भी हम दुष्ट जगत से संबंध रखते It's हैं, with the word of God. तो उनके साथ वचन के द्वारा ही हमें आना है। Amen. Amen. The word is a washing. वचन धोता है। The word is a cleansing agent. वचन साफ बनाता It है। cleanses you. आपको धोकर शुद्ध करता है। Amen. See, how important is the word? That's why we need to hear the word in the right way. इसे बहुत जरूरी है कि सही रीति से हम वचन को सुने। God's word is the best cleansing agent. और परमेश्वर का वचन सबसे अच्छा धुलाई करने वाला साबुन है। Amen. It will Amen. wash you. वो आपको धोकर साफ करेगा। See, you can live your life clean. देखिए, आप साफ सुथरा जीवन जी सकते God हैं। doesn't want you to live in a spiritual dirt. परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप आत्मिक गंदगी में That's जिएं। why He has told us in the word. इसलिए वचन में उसने हमसे कहा है The words that I spoke to you have cleansed you. कि जो शब्द मैंने अब तुमसे बोले इससे तुम शुद्ध हो चुके हो, साफ हो That चुके means हो। God wants your life to be clean. इसका मतलब यही है कि परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन साफ हो जाए। Because we don't know the word, पर क्योंकि हमें वचन नहीं पता, we don't use it. हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। Amen. Amen. God wants it to be clean. परमेश्वर चाहता है आप साफ हो And it जाएं। is possible to be और ये clean. संभव भी है कि हम साफ हो जाएं। Amen. Amen. It's by faith. ये विश्वास से है। You don't have to go to the mountain or do anything. आपको पहाड़ों पे चढ़ के तपस्या करने की जरूरत नहीं है। So Jesus said to His disciples, इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा, oh my, is the Lord saying, now you are clean. ये स्वतः प्रभु कह रहे हैं कि अब तुम शुद्ध हो, अब तुम साफ हो। Amen. Amen. You know, when you hear the word of God, जब भी आप वचन को सुनते हैं, God says, oh my, you are clean. और तब प्रभु कहता है कि तुम साफ हो चुके हो। Amen. Amen. Someone tells you, oh, you're so clean, you're so well dressed, you're so. और प्रभु कहता है तुम साफ सुथरे हो, बढ़िया कपड़े में हो। Amen. Amen. You are clean. तो You आप are साफ हो चुके हैं। clean. Amen. That's a wonderful. The devil hates it और शैतान ये बात बिल्कुल पसंद नहीं because he करता, cannot cleanse himself. क्योंकि वो खुद को साफ नहीं कर सकता। He is spiritually dirty. वो आत्मिक तौर से बहुत गंदा He है doesn't like that life, और वो उसे वो जीवन पसंद ही नहीं but है, he can do nothing पर वो कुछ कर ही नहीं सकता, because he was living in the light. क्योंकि एक समय पहले वो प्रकाश में He जी was रहा था। clean. वो साफ था। He knows what is वो जानता cleanliness. है कि सफाई का मतलब क्या है। Amen. Amen. He also wants it, but he cannot. वो चाहता है खुद को साफ करना, पर कर नहीं सकता। He's living a fearful life. वो बहुत ही डर वाला जीवन जी You know, रहा Holy है। Spirit told me पवित्र आत्मा ने कहा, the one person that is fearful, having the greatest fear, is Satan. कि एक व्यक्ति जिसमें सबसे ज्यादा डर है और जो सबसे बड़ा डरपोक है वो शैतान है। He doesn't show it, वो बताता नहीं, but he is the one person who is full of fear. पर वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से डर से भरा है। Amen. Amen. Since because of his pride, he's hypocritically showing as if he's not he's not afraid, but he is afraid. अपने घमंड के कारण वो बताना तो चाहता है, उसे बिल्कुल डर नहीं लगता, पर मन ही मन वो बहुत डरा हुआ है। So now you are clean through the word which I have spoken unto you. अब जो वचन मैंने तुमसे कहा है, उस वचन के कारण तुम शुद्ध हो चुके हो। This also means इसका मतलब ये भी that है you can free yourself from anything and everything. कि आप चाहे तो अपने आप को हर बात से और कुछ से भी मुक्त और शुद्ध कर सकते हैं। Hello, you can be free anytime. आप कभी भी आजाद हो सकते हैं। Never let the devil tell you you are not free, you are in bondage. कभी भी शैतान आपसे ये कहने ना पाए कि देखो तुम तो आजाद नहीं, तुम बंधन में हो। Amen. Amen. Let the devil never tell you. कि शैतान ये बात आपसे कभी ना कहने पाए।
Let the devil never tell you you're spiritually dirty. शैतान कभी ना कहने पाए कि तुम आत्मिक तौर में बहुत गंदे But हो, if you're hearing the word, पर यदि आप वचन सुन रहे that's हैं, why we must come to church. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कलीसिया And we आए, must hear the right word. बहुत जरूरी है कि हम सही वचन सुने। Amen. Amen. You know, let me give one testimony. मैं आपको एक साक्षी देना चाहूँगा। Okay, first I'll go in this one verse, then I'll tell you. आप पहले एक वचन देखेंगे। That is why we need to be in the right church, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सही कलीसिया में where the जाएं, right word is taught. जहाँ सही वचन सिखाया The जाता है, grace, when we speak grace word, it is attached to what Jesus did. जहाँ हम कृपा के वचन बोलते हैं तो ये बात उस काम से जुड़ी है जो यीशु ने क्रूस पे किया। Know this well. ये भली भांति जानिए, When you hear grace जब messages, आप कृपा का संदेश सुनते हैं it is based on what Jesus did. तो ये संदेश उस कार्य पे आधारित है जो यीशु ने If किया। you hear law messages, यदि आप व्यवस्था के संदेशों को सुनते it is हैं connected to what you have to do to receive. तो वो संदेश आपके कामों से जुड़ा होता है कि उस काम करने के बाद ही आपको आशीर्वाद That's why you मिलेगा। have to hear grace इसलिए messages. बहुत जरूरी है कि आप कृपा वाले It संदेश connects सुनें। you to the work of Jesus ये Christ. कृपा का संदेश यीशु के काम से आपको जोड़ देता And है all those blessings becomes yours. और उसके सारे आशीर्वाद आपके हो जाते हैं। Amen. Amen. So listening to the grace messages will cleanse your soul. ऐसे कृपा के संदेश सुनने से आपका प्राण शुद्ध हो You know, जाता I है। remember many years back, बहुत साल पहले मैंने I ये shared with सीखा you, और ये बात मैं आपसे there कह was चुका one हूँ। lady whom they used to bring in Pune church. Here also it happened many times. और एक स्त्री थी जो पुणे की कलीसिया में लाई जाती थी। ऐसे काम यहाँ पर भी बहुत बार हो We have चुके seen हैं। many healings and miracles. हमने कई आरोग्य और चमत्कार होते This देखे lady was हैं। from Gujarat. अब ये जो स्त्री थी वो गुजरात They से used to थी put her on the stretcher in front. और उसे सामने बिस्तर लगा के लिटाया जाता था And she used to just hear the word. और वो लेटे लेटे सिर्फ वचन सुना करती And one day थी। she came walking. और एक दिन वो खुद चलकर अंदर आई The word of God healed her. तो परमेश्वर के वचन ने उसे आरोग्य You know, दिया। yesterday we had a wonderful testimony in Pune. और कल पुणे में बहुत ही सुंदर Now, साक्षी this हुई। lady was waiting to share this testimony. अब ये स्त्री रुकी थी कि कब आके अपनी साक्षी Both सुनाए husband and wife had come. और दोनों पति पत्नी आए थे From January 2020, they started to come to our church, Pune church. और इसी साल जनवरी 2020 से उन्होंने पुणे की कलीसिया में आना You know, शुरू किया this था। lady was demonized. अब ये जो स्त्री थी इसमें दुरात्मा थी, She was fed up of life. वो अपने जीवन से तंग आ चुकी थी। For 10 years. तकरीबन 10 Or सालों से How many? 10 years or 20 years? 20 years. और पिछले 20 सालों से 20 years, imagine. कल्पना कर सकते हैं 20 She साल suffered for 20 years. 20 साल से वो पीड़ित थी। She went everywhere. वो हर जगह जा चुकी She was थी not delivered. पर उसे छुटकारा नहीं And her मिला था। husband had all the sickness, you name it. और उसके पति के अंदर आप नाम लीजिए वो सारी बीमारियां थी। Sometimes the doctor would say, he's got cancer. और कभी कभी तो डॉक्टर कहते थे कि इसका एक He's कैंसर got है TB. या उसे टीबी He's है got AIDS. या उसे एड्स हो He रखा है। was fed up. तो वो अपने जीवन से तंग आ चुका था। And they started to come to a church. तब उन्होंने हमारी कलीसिया में You आना know, शुरू when किया I used to pray from the pulpit, और जब भी मैं पुलपिट से प्रार्थना the करता demon would manifest, she तो would fall. दुरात्माएं प्रकट होती, वो गिर जाती, But she would come regularly and hear the word. पर वो लगातार आके वचन सुना करती। And yesterday she came with tears. और कल तो वो आंखों में आंसू Said, लेकर आई I'm totally delivered. और उसने कहा पूरी रीति से मुझे छुटकारा मिल चुका है। Even her husband, यहाँ तक कि they उसका पति tested भी। and they found no sickness. और उसको जब जांचा गया तो उसके अंदर एक And, भी you बीमारी know, न मिली। they're a wonderful couple. ये बहुत ही सुंदर You know, जोड़ा nearly है about 10 people from our church. और हमारी कलीसिया के तकरीबन जो 10 They लोग हैं cleaned all the grass and everything. So huge they made it. तो They cleaned the grass and everything. तो जो बाहर का आंगन था बड़े बड़े घास उगाए थे, सबको काट के उन्होंने पूरा आंगन साफ Even किया this couple was there. और उसमें ये दोनों जोड़े भी आए थे And they worked for nearly 10 to 15 days. और 10 से 15 दिन वो लगातार काम कर रहे थे, From 9 to 11. 9 से लेके 11 तक। You know, the one whom we called to clean the place, he said, even I would have not cleaned so beautifully they have cleaned it. और जिसे हम बुलाने वाले थे साफ करने के लिए, उसने आकर कहा कि मैंने भी इतने अच्छे से साफ न किया होता जितनी सुंदर रीति से इन लोगों ने साफ किया है। She loves the Lord so much वो प्रभु से बहुत प्यार that करती she है decided to do something for the church. कि उसने सोचा कि मैं कलीसिया के लिए कुछ करना You know, चाहती we have हूँ। heard many miracles. हमने बहुत बहुत चमत्कार सुने The word हैं of God is powerful. और सारा परमेश्वर का वचन सामर्थ्यशाली है। Amen. You Amen. can bring these kind of people. इस तरह के लोगों को आप कलीसिया I'm में लेकर telling you, they'll be आइए। free in तो Jesus' name. मैं आपसे कहना चाहूंगा वो पूरी तरह से आजाद Now, होंगे यीशु के नाम Even में। now, as you're hearing the word of God, अब भी जब आप वचन सुन रहे हैं you are being cleansed. तो आप शुद्ध हो रहे You will हैं। not know this. आपको पता ना होगा, Knowing is very important जानना जरूरी है because knowing brings faith. क्योंकि जानने से विश्वास आता है। Why you need faith? क्यों आपको विश्वास So चाहिए? you can fight condemnation. ताकि आप मन में दंड को जागने ना दे। The devil put condemnation. शैतान मन में दंड की तुम भावना पाप लाता किया, है। तुम ये किया, तुम वो किया, तुम बोलेगा नहीं, मैं वचन सुन के आया हूँ, मैं एकदम साफ हो गया हूँ। Amen.
Amen. आमीन। He will not tolerate. He will run away. तो तब शैतान इस बात को सहन नहीं कर पाएगा, वो भाग You जाएगा। know, some who are already cleansed by the word, since they don't know the word, they cannot fight it out and they carry condemnation. अब कुछ लोग पहले से ही वचन के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं, पर क्योंकि वचन की जानकारी उन्हें नहीं थी, इसलिए वो मन में दंड की आज्ञा लेके चल रहे थे So और शैतान का मुकाबला नहीं कर So पाए। though they are clean, इसके बावजूद कि वो साफ yet है, the devil makes them to look unclean, फिर भी शैतान उन्हें बताने की कोशिश करता है तुम तो अशुद्ध हो, and they are fighting. और वो लड़ रहे You know, हैं। they are clean, वो साफ but they है, don't know. पर उन्हें पता ही So they are नहीं, suffering. इसलिए वो पीड़ित हैं। So you must come hear the word तो of बहुत God. जरूरी है कि आपको वचन सुनना ही सुनना है। Amen. When you have knowledge, you have faith. जहाँ ज्ञान होता है वहाँ When you विश्वास don't have आता knowledge, you don't have है। faith. यदि ज्ञान ही नहीं है तो विश्वास भी नहीं आएगा। Now, let me speak about habits. क्या आइए मैं आदतों के बारे में बताऊं। Many have habits. कई लोगों के अंदर आदतें हैं, It could be good or bad. अब वो अच्छी आदत हो सकती है, बुरी आदत हो But सकती remember, है। there's a strong connection between bad habits and demonic अब influence. एक बात याद रखिए कि बुरी आदत और दुरात्माओं के प्रभाव में बहुत करीबी रिश्ता है, They flow into the bad habits. और बुरी आदतों में दुरात्माओं का प्रभाव आता है, They open the door for the influence of the devil. और बुरी आदतें शैतान के प्रभाव के लिए दरवाजा खोल देती है। If you practice good actions, यदि आप अच्छे काम करें they may result in good habits. तो वो अच्छी आदतें बनेंगी, If you practice bad actions, यदि आप बुरे काम करेंगे they result in bad habits. तो आगे चल के यही बुरे काम बुरी आदत बन जाएंगे। You know, some people, some believers say, even after they become saved, they say, you know, तंबाकू अभी तक छूटा नहीं। You know, what is habit is doing something repetitively. अब आदत का मतलब क्या है? कोई काम जो आप लगातार बार बार करते जाते हैं। If you make it a habit coming regularly to church, you will not break that good habit. यदि आपको कलीसिया में आने की अच्छी आदत पड़ गई है, लगातार आने की, तो वो भी टूटेगी नहीं। Amen. Amen. If you come off and on sometimes, वो habit एक बार टूट गया ना, तो फिर bad habit की ओर हम लोग जाते हैं। तो अच्छी आदत, गुड हैबिट से दूर गया, बैड हैबिट शुरू होता आने का, और बैड हैबिट शुरू होता है तो डेविल वही रास्ते से आता है और स्ट्रॉन्ग होल्ड बना देता है। आमेन। Amen. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो see that you have good habits, तो ये याद रखिए कि अच्छी आदतें डालें, and habits are formed by repetition of actions, doing again and again. और जो काम बार बार लगातार किए जाते हैं वो काम आदत बन जाती है। Satan takes opportunity of the bad habits और शैतान गंदी आदतों का फायदा उठाता and he है manipulates us. और हमें फंसाता है। Though he cannot force us, इसके बावजूद कि वो जबरदस्ती नहीं कर he सकता, cannot force his will upon any one of us. वो किसी पर भी अपनी इच्छा थोप नहीं सकता। You know, we are the one, due to bad habits, we yield ourselves to the devil ये हमें जो अपनी गंदी आदतों के कारण खुद को शैतान के हवाले करते हैं, without realizing that these bad habits are open for the devil. और बगैर एहसास किए कि यही गंदी आदतें शैतान के लिए दरवाजा खोल देती है। So hearing the word of God is very important, which breaks all this. पर परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है जो कि इन गंदी आदतों को तोड़ देता है। Amen. Amen. When you keep hearing the word of God, जब लगातार आप वचन सुनते you हैं know, all these unclean things will be washed off. तो जो भी गंदगी है, अशुद्धता है, वो धुल जाएगी। That's why the Lord said, now you're clean. और इसलिए प्रभु ने कहा अब तुम He साफ didn't हो। say there are some bad things in you. No, he said you are clean. प्रभु ने नहीं कहा अब भी थोड़ी बहुत गंदगी है, नहीं, उसने कहा अब तुम पूरे साफ हो। कुछ भी नहीं तुम्हारे में। नहीं तो प्रभु बोलता था नहीं नहीं और दो तीन चीज है तुम्हारे में, वो नहीं निकला है, बाद में कोशिश करके निकालो। ऐसा नहीं बोला। तुमने वचन सुना है, you are clean. तो अब तुम साफ हो। When God says you are clean, you are clean. और जहाँ प्रभु ने कह दिया तुम साफ हो, तो आप असली में साफ हो। Amen. Amen. Don't let the devil tell you, नहीं नहीं वो ठीक है तुम साफ हो क्या, मगर पूरा साफ नहीं हो क्या, हाँ और भी थोड़ा गंदगी है, उसके लिए तुम फाइट करने पड़ेगा। वो ऐसा झूठ बोलेगा तुमको, वचन तुमको मालूम नहीं तो हमको फंसा देगा। Amen. Amen. You have to take the word and say, I am clean. आपको वचन लेना और बोलना है नहीं मैं साफ हूँ। You are not my God. शैतान तू मेरा ईश्वर नहीं है। Jesus said it. यीशु ने कहा I है am clean. कि मैं साफ हूँ। Whatever you want to do, you do. अब Get जो out. तुझे करना है कर, निकल He यीशु can do के नाम nothing. में। वो कुछ नहीं कर सकता। Amen. Amen. You speak the faith word, he can do nothing. आप विश्वास की बोली बोलिए, शैतान कुछ नहीं कर Are you सकता। happy? क्या ये जानकर आप खुश हैं? You can become totally clean. आप पूरी तरह से साफ सुथरे No बन सकते botheration. हैं और कोई बंधन ना होगा। उधर जाने का, नहाने का, नदी में जाने का, पहुंचने का, ये सब कोई जरूरत नहीं है तुमको। सिर्फ सही वचन, कृपा का वचन सुनो, because that is connected to what Jesus did. क्योंकि कृपा का संदेश उस काम से जुड़ा है जो यीशु ने किया लॉ है। का वचन सुना तो तुम वो सैक्रिफाइस, वो
और एनिमल सैक्रिफाइस की ओर जाएगा. यदि नियम शास्त्र पे वचन सुनेंगे तो अब भी भेड़ बकरियों की बलि देनी होगी. Okay. Okay, so all darkness will leave you. तो सारा अंधकार आपको छोड़ देगा. So even when you have any demonic problem, यदि कोई दुरात्मा की you can समस्या go भी to है, Grace Church. आप कृपावली Hear the right कलीसिया word of में जा faith. सकते हैं, विश्वास के सही वचन को It सुन will सकते free you हैं from all evil spirits. और ये बात आपको हर एक दुरात्मा से मुक्त That's the करेगी. power of God's word. परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य Let me है. give the last verse. आइए कि आखिरी Let वचन me give आपको one. दूं. Psalms 107:20. भजन संहिता 107:20. He sent his word and healed them. उसने अपने वचन को भेजा और लोगों को आरोग्य Look दिया. at this. It's a healing word. ये आरोग्य का शब्द Cleansing है, word, healing शुद्ध word. करने का वचन है And delivered them. और उन्हें of man. छुटकारा दिया. See, the word delivers you too. देखिए वचन आपको छुटकारा भी देता है. Any demonic problem, कोई भी दुरात्मा की समस्या होगी the word will deliver you. तो वचन आपको छुटकारा देगा. Maybe it's become a stronghold. हो सकता है उसका मजबूत When you बंधन keep बन hearing चुका the है, word, पर आप लगातार वचन it will सुनते free चाहिए. you. ये बात आपको आजाद कर देगी. Amen. Amen. When you know the truth will make you free. जब आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको आजाद करेगा. Praise the Lord for the word. और धन्यवाद हो परमेश्वर का उसके वचन के So लिए. pray daily. हर रोज प्रार्थना कीजिए, Hear the word daily. हर रोज वचन सुनिए, Confess the word daily. हर रोज वचन की कबूली कीजिए And you'll see you're free. और आप देखेंगे आजादी में आप चलेंगे. Amen. We don't know much.